आज हम लच्छीराम जी से सामाजिक अनुभव लेंगे। बताइए लच्छीराम जी, आपके बारे में आप 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले तो गौरव मीणा आपके स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा इंट्रोडक्शन लिया। सर, मेरा नाम लच्छीराम मीणा है। मैं ग्राम छिंगापरा, पोस्ट चंद्रावली, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर का रहने वाला निवासी हूँ। आज मैं गौरव स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बचपन से लेकर के आज 30 साल की उम्र तक मैंने हर गरीबी की रेखाओं से जीवन यापन करके एक गरीब दीनहीन परिवार में जन्म हुआ। मैंने बचपन से ही माँ बाप से, जब बचपन में मेरा जन्म हुआ तो मैं कुछ 5 साल बाद जब मेरा दाखिला हुआ विद्या, और मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। बचपन से ही अभावग्रस्त जीवन रहा। पिताजी की छाया में जब तक क्या है कि पिताजी का देहांत हो गया तो हमने काफ़ी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना किया है। धीरे धीरे मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया तो मैं पढ़ लिख करके अपनी जो प्राथमिक कक्षा थी वो मैंने कौनिसा गांव से प्राप्त की। हमारे आदर्श गुरु के रूप में बिसललाल गुरु जी जो अपने मड़ासिल ग्राम पंचायत से हैं। उसके बाद सबसे अहम भूमिका मेरे लिए वीरेंद्र गुरु सर के द्वारा मिली, जिन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि बेटा आगे भविष्य में जा कर के आप अच्छे नागरिक बने। हमने गुरु की प्रेरणा को अमल में लिया, जीवन में ढाला। काफ़ी बड़े गुरुजनों का साथ मिला। उनके आशीर्वाद से आज लोगों में जो चर्चा का विषय है वो उन्हीं का सेवा भाव है, उनका आदर्श है, संत जनों की सेवा का भाव है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो गुरु कृपा से हूँ। तो लच्छीराम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो जन सेवा है, जो लोगों को बच्चों को शिक्षा का आदान प्रदान का जो आपने सोचा है, वो आपको ये डिटर्मिनेशन ये कहाँ से सोचा आपने? जो मैंने क्या है कि बचपन में एक गरीब जिंदगी मैं क्या बचपन से एक गरीबी घर परिवार में जन्म हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अर्श से एक बड़ी ऊंचाइयत तक जाऊं। जी जी। ये सब मेरे गुरु और जैसे महात्मा गांधी जी से मैंने बचपन में एक शिक्षा प्राप्त की। जी जी। इन्होंने क्या है कि बचपन में एक सर्दियों के टाइम पे एक बच्चा ठठर रहा था जी तो जी, बिल्कुल। महात्मा गांधी जी ने उसका आदर्श अपनी आंखों से देखा। हम्म। तो उसके दिल में एक ऐसा रोंगटे खड़े करने वाली एक ऐसे विचार प्रतिपन्न हुए बिल्कुल कि उन्होंने ऊनी वस्त्र के लेकर के उन्हें चरख से बना करके गरीब लोगों को वितरण किए। बिल्कुल। उनकी शिक्षाओं से हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन जब मैंने उनकी किताबों के अंदर ऐसी शिक्षाएं पढ़ी तो मेरे अंदर एक झलक आई कि क्यों ना मैं इन गरीब अभावों की ज़िंदगी दूसरे लोगों के जीवन के लिए जीऊँ। तो मैंने एक ही संकल्प लिया कि मैं दीनहीन गरीब बच्चों की शिक्षा उनको मुहैया कराऊँ, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूँ। उनके हर स्थिति के बारे में मैंने जानकारी आंकलन किया। मुझे पता है कि गरीबों के घर में जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं और खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, तो मेरे दिल में एक रोंगटे खड़े करने वाली एक विचार आए। बिल्कुल। मैंने सोचा कि बच्चे हमारे इस तरीके से अगर जीवन जिएंगे तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि अगर बचपन में ईश्वर की दया और गुरु का आशीर्वाद रहा बहुत अच्छे। तो हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने में योग्यता अहम भूमिका निभाएंगे। और ऐसा ही मैंने 2014 से अनवरत शिक्षा चली आ रही है। चाहे वो किसी गांव की, मैं आपको ग्राम पंचायत गिनाऊं, करौली से लेकर के और धौलपुर जिले तक की सीमा में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई ढाणी नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां मेरा नाम लच्छीराम मीणा के नाम से चर्चा का विषय नहीं बना हुआ। बिल्कुल। इसके उपलक्ष्य वृद्ध जन सेवा, जब कभी मैं यात्रा में जाता हूं, जब कोई वृद्ध मुझे दिखाई देता है बिल्कुल तो मैं खुद उसकी अंदर से एक हिलोर उठती है कि क्यों ना आप युवा हो तो ये बुजुर्ग लोगों का सहारा बने। मैं उनके लिए सीट छोड़ के उनको सेवा का भाव समझ लेता हूँ। जब कभी अस्पताल में गरीब मरीज मुझे दिखाई देते हैं, पीड़ित, ऐसे लोगों की सेवा के लिए मेरा दिल कांपता है। मैं डॉक्टर से कई बार उनके हक और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की भी लड़ गया हूँ। कई बार सड़क से लेकर संसद तक भी आवाज़ उठाने की मेरे अंदर दिल और क्षमता है कि उनके हकों की लड़ाई लड़ूं। आज ग्रामों में ऐसे गरीब लोग पिस रहे हैं कि जिनके बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं, ना उनकी अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण पाते हैं, नशाखोरी आदतन अपराधियों में ग्रस्त जीवन जीते हैं और उनके माँ बाप का जीवन एक कुठाराघात में चला जाता है। इसीलिए मैं समाज के महानुभाव और कर्णभाव लोगों से आशा करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी मुहिम चलाएं, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, पेड़ पौधे लगवाएं, पर्यावरण को बचाव के प्रति प्रेरित करें। लच्छीराम मीणा ने अपने 28 साल के कैरियर में
जब से जीवन का होश संभाला तब से अपनी ग्राम पंचायत से लेकर के धौलपुर करौली जिले की सीमाओं में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मेरी सेवा भाव से लोग प्रेरित हुए। उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया, वाह बेटा लोग ऐसे कार्य में आप अग्रणी रहें, हमेशा ऐसे विचार किया। बच्चे हमें कम मिलते हैं इस कलयुग रूपी काल में, लेकिन आप जैसे बच्चे ने जो प्रेरणा ली है वो एक अच्छे आदर्श रूप में प्रेरित करें। तो लच्छीराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप कैसे उसमें जाने के लिए प्रेरित हुए, कहाँ से प्रेरित हुए? सबसे पहले जब मैंने बचपन में हम किताबें पढ़ते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन शैली, बिल्कुल। नेहरू जी की जीवन शैली, महात्मा गांधी जी की जीवन शैली, हम्म। हम कभी जब विद्यालय पढ़वाने में प्रतियोगिता होती थी उनमें हर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। तो उनकी प्रेरणा भावों से मैंने जीवन में एक संकल्प लिया कि हम अपने गरीब उनके हकों के लिए एक सामंजस्य बने, एक विचार शैली ऐसी बनाएं जो लोगों के सामने एक प्रेरणादायी बने। हमने किताबों से, गुरुजनों के माध्यम से, अखबारों से, सोशल मीडिया से, और अहम भूमिका राजनीतिक कैरियर में मेरी डॉक्टर खिललाल मीणा जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, वो मेरे आदर्श गुरु हैं। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त की है। मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है, जीवन में कठिनाई क्या होती हैं, मुसीबतें क्या होती हैं, उनसे लड़ना मेरे को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर खिललाल मीणा के जैसे विचारों ने उत्पन्न किया है। तो लच्छीराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको जो दलित व्यक्तियों, जो बच्चों को पढ़ाने का और उनकी सेवाओं करने का लक्ष्य कब तक है? ये मेरा जीवन में संकल्प यही है, ये मेरी खेती है। अच्छा। मैंने जीवन में एक ऐसा, जो लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस फल का है, कोई कहता है मेरे कपड़े का, मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है मेरे दीनहीन बच्चों की सेवा करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, ये मेरी सबसे बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों की सेवा का भाव जब पैदा करता हूं तो दिल में एक चिंगारी उत्पन्न होती है, एक दिल में ऐसा जुनून पैदा होता है कि काश यदि किसी दीनहीन लोगों की सेवा मिल जाए, उसमें लच्छीराम मीणा का हाथ बढ़ जाए, तो उससे बड़ा सौभाग्य कहीं और नहीं। बिल्कुल। तो लच्छीराम जी, आप ये बताएं कि आपके बच्चों को जो शिक्षा का जो विषय में जो आप ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका कुछ जानकारी दीजिए। मैं आज चंबिल के एन बिल्कुल तट पर झीरी भंपरा जो गांव है, बिल्कुल, वहाँ मैं अपने छिंगापुरा से एक वाहन मोटरसाइकिल की यात्रा के द्वारा, अच्छा, जो राजस्थान और एमपी की सीमा पर जो गांव बसा हुआ है, वहाँ मैं शिक्षा देने के लिए जब बच्चों के प्रांगण स्कूल में जाता हूँ, अच्छा, बच्चे मेरे भावनाओं को समझते हुए, मेरे विचारों को समझते हुए मेरे लिए जैसे उमड़ पड़ते हैं, जैसे एक मंत्री के स्वागत में लोग उमड़ते हैं, जैसे लच्छीराम मीणा के पलक पावड़े बिछा देते हैं बच्चे। बच्चों से मेरा स्नेह प्रेम एक गुलाब की फूलों की तरह बच्चों को मैं क्यारी में देखना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे खिलते हुए भारत के अच्छे नागरिक बने, अच्छे उनके अंदर विचार उत्पन्न हो। अगर उनको अच्छा प्रेरणादायी बना दिया जाए तो गुरु की जीवन में बच्चे के प्रति बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा समाज के भाइयों से कि अपने बच्चों को नशा मुक्त बनाएं, स्वस्थ बनाएं, और अच्छी शिक्षा पहला मकाम होना चाहिए व्यक्ति का, कि बच्चों को अच्छे संस्कार, और बच्चे की माँ जो गुरु होती है वो सबसे अग्रणी है, आज भी है और हमेशा रहेगी। सही है। तो लच्छीराम मीणा जी, आप समय समय पे ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, ये प्रतियोगिता, तो इनका क्या लक्ष्य है आपका? मेरा बचपन से एक संघर्ष मैंने देखा है कि गांवों में बच्चों को जो अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, उनके क्या है जो सपने हैं वो निखर के बाहर नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे विचार करे, और बच्चों के लिए मैंने समय समय पर दौड़ प्रतियोगिता हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो कैसी भी म्यूजिक कला हो, मैंने हर विषय में उनके लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में हमने बच्चों को, आज भी कोचिंग के बच्चों को हमने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको पता होगा गत संडे को हमने दौड़ प्रतियोगिता कराई, जिसमें एक बच्ची ने पहला स्थान प्राप्त किया था और एक बच्चे ने भी पहला स्थान प्राप्त किया था। बच्ची ने जब पहला स्थान प्राप्त किया तो मेरे दिल की गहराइयों ने से एक बात निकली, काश अगर ऐसी तरीका से अपन बच्चियों को अगर अच्छे दिशा में बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण बच्चियां भारत के शिखर पर पहुंच सकती हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे ना। हाँ। तो लच्छीराम मीणा जी, आप झीरी भंपरा के अलावा और कहाँ पे शिक्षा का आदान प्रदान करते हो? मैं आपके गांव कलचनपुरा में ग्रामवासियों के सहयोग से एक आपके भवन उत्थान समुदाय भवन है, उसमें हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे ग्रामीण आते हैं
उन बच्चों के लिए मैं 1-2 घंटे कोचिंग के माध्यम से उनको पढ़ाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा के प्रति मुहिम चलाता हूँ। उनके लिए कई बार मैंने दौड़ प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, उनके हर सपने को साझा किया है। उन बच्चों से मैंने आत्मविश्वास सीखा है और उनको सिखाया भी है कि भाई आपको जहाँ भी कहीं परेशानी हो, पढ़ाई में आपकी कोई भी जीवन की समस्या हो, वो आप हमेशा शेयर करें। अगर हम आएगा तो हम आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरे विचार हैं। बिल्कुल, अच्छी बात। तो लच्छीराम जी, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बुजुर्गों को, बच्चों को और युवाओं को क्या ज्ञान देना चाहते हैं? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि आप बच्चों को मोटिवेशन करें, उनको पढ़ाएं, उनको जागरूक करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें। गाँवों में आज वृद्ध लोगों की अपेक्षा हो रही है, गौशालाओं में गौ माताओं की अपेक्षा हो रही है। हमको उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। पुरानी जो जीवन शैली है, हमारा जो ढांचा है, संस्कृति है, वो बुजुर्गों से है। यदि घर में बुजुर्ग है तो ऐसे समझो हमारा तीर्थ यात्रा सारे घर में है। अगर बुजुर्ग लोग परेशान रहेंगे तो हमारे निश्चित रूप से जीवन एक अच्छा और स्वस्थ नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक माली के बगैर बगीचा नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक बुजुर्ग के बिना हमारा समाज, हमारा परिवार एक फल फूल नहीं सकता है, क्योंकि उसको जीवन का काफ़ी अनुभव, उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। इसलिए मैं सभी नौजवान भाइयों से अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनके हालचाल जानें, उनके हर समय पर मदद करने का भरोसा दें और निश्चित रूप से करें। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि जो हमारी शिक्षा की मुहिम चल रही है, सभी लोग, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, किसान हो, सभी बच्चे, सभी भाई इसमें सपोर्ट करें। आपका एक एक दिन का 1 मिनट जिंदगी के लिए बच्चों का वरदान बन सकता है, जिंदगी के हिस्से में काम आ सकता है। गांव के सभी नौजवान भाई हमारे समुदाय भवन पर जाएं और बच्चों के साथ अपना 1-1 मिनट साझा करें। यही आपसे अच्छा शिक्षा रखता हूँ। शिक्षित बनो, जागरूक बनो, अच्छे नागरिक बनो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।